बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं आज सोच रहा था कि ईद है तो कोई सियासी बात की बजाय एक और अहम जो गैर सियासी है, पाकिस्तान से किसी तरह से वो जुड़ी हुई है, मुतल्लिक है, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ वो एक मतलब हमारी तो खैर चॉइस तो दोस्ती वाली ही होती है, लेकिन भारत से मुतल्लिक़ एक ख़बर है। मैंने कहा कि उस पर ज़रा बात करते हैं, थोड़ी सी रूटीन से हट के, लेकिन है वो बड़ी अहम, ये बात ज़हन में रखिएगा। और वो सारी की सारी फ़ौजियों और फ़ौजी जो होती है ना, एक कंपैरिजन ताकत और उसका फ्यूचर जो है इंडियन आर्मी का, उसके से रिलेटेड है। हुआ ये है कि इंडिया में इस वक्त जो उनकी नौजवान नस्ल है वो कतरा रही है कि हमने इंडिया की फ़ौज को ज्वाइन नहीं करना, ये कोई कैरियर नहीं है। पॉइंट इसमें क्या है कि ये बड़ी खौफनाक बात है। क्यों खौफनाक बात है? इंडिया के लिए है। क्यों खौफनाक है, मैं थोड़ा सा इसके पीछे कोई वजह है जो मैं आपसे फिर आगे चल के शेयर करूँगा। इंडिया दुनिया की वो आप यूँ समझिए कि 5वीं बड़ी एक फ़ौजी ताकत है। 50 अरब डॉलर उसका दफाई बजट है, 13 लाख उसकी अफरादी कुव्वत है, और हालत ये है कि उसने ज़बरदस्ती अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है। 50 अरब डॉलर अदरवाइज़ जो है वो लोगों पर ख़र्च किए जाएं और मतलब एजुकेशन पे, हेल्थ पे लोगों की ज़िंदगियाँ संवारी जाएं, ह्यूमन इंडेक्स को ऊपर बढ़ाया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि इस पूरे ख़ित्ते में जो है वो सुकून होगा। और इस ख़ित्ते में अगर सुकून होगा तो ये ख़ित्ता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी बन सकता है और एक चैलेंज भी। इंटरनेशनल डिज़ाइन इस तरह के थे वो, अगर आप वो फ़िल्म देखें, वो क्या फ़िल्म है, द वाइसरॉय, उस फिल्म में बाकायदा डिज़ाइन था ये इंग्लैंड का कि इसका बंटवारा करना है, इसको यूं हमने करना है, यहाँ पर आग लगा के रखनी है, यहाँ पर अमन ना हो सके, वरना तो हमने पहले रशिया से किस तरह लड़ रहे हैं अभी, फिर ये एक नई चाय हमारे लिए बन जाएगी। तो ये जो सरमायादारी वाला निज़ाम है दुनिया में, जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं इत्तेहादी जो हैं, ये जिसको हम क्या कहते हैं जी, वो नाटो, ये इत्तेहाद बहुत पुराना है, बहुत पुराना। वो सुल्तान अय्यूबी के दौर से मुख्तलिफ नामों से चला आ रहा है। तो ये अपने हर वक्त में अपने अपने दुश्मन वो टारगेट करता है कि इस खित्ते से ख़तरा हो सकता है, इस खित्ते से ख़तरा हो सकता है, डिस्टर्ब रखता है उनको। बड़ी लंबी प्लानिंग होती है उनकी। खैर, अगर भारत जो है, जिस तरह हमने जनरल कियानी के दौर में आसली जरदारी सदर और गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, ये कहा था इंडिया को कि यार कि तुम पाइन वो ज़रा उतारो अपनी फ़ौजें, सियाचिन से उतारो, हम भी वापस चले जाएंगे, हम तो डिफेंस के लिए बैठे हुए हैं। और इतना बड़ा दुश्मन 50 अरब डॉलर खर्च करने वाला ज़बरदस्ती का सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है। एक तरफ चीन के साथ फड्डा, पाकिस्तान के साथ फड्डा ज़बरदस्ती का, चीन के साथ भी, श्रीलंका जैसा बेज़रर सा मुल्क यार उसके साथ भी फड्डा, बांग्लादेश चले, सीना वाजिद और मोदी की मोहब्बतें अपनी जगह पर, लेकिन नेशन टू नेशन कोई वो क्या कहते हैं तालमेल ही नहीं है। तो बहरहाल वहाँ पर भी इशू, आपको पता है ना कि वो राजीव गांधी गए थे श्रीलंका, तो वो उनके सर में मारा था बट एक फ़ौजी ने। तो दुश्मनियाँ उसकी इस तरह की हैं, और ऐसे हालात में ऐसा जो मुल्क गिरा हुआ है, वो उसके नौजवान जो हैं वो कहते हैं कि हमने फ़ौज के साथ कोई अपना फ्यूचर हमारा है ही नहीं। वो फ़ौज की यानी जो एक फ़ौजी बनना, वो अपने आप को, या एक फ़ौजी अफसर बनना, वो इसको कैरियर समझते हैं, प्राइड नहीं समझते। पाकिस्तान में मामला थोड़ा सा और है। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, अच्छा वो किस तरह है, इंडिया का एक ये किस तरह ख़बर सामने आई कि एक उनका डिफेंस रिसर्च एंड स्टडीज़, एक उनका आप कह लें कि सरकारी एक अदारा कह लें, महकमा कह लें, उन्होंने एक ऑनलाइन जो था वो एक बहस कराई थी, और उसमें एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह थे, और भी कुछ फ़ौजी अफसर थे। उन्होंने बैठ के इस पर मगज़मारी की है कि यार के जो फ़ौजियों के बच्चे हैं वो फ़ौज में आने से कतरा रहे हैं, और इस वक्त यानी इस साल जो 75 तकरीबन 4% लोग जो हैं वो नहीं 75.67% जो कैडेट्स आए हैं वो गैर फ़ौजी पस मंज़र रखते हैं। उनके वालिदैन जो या तो वो हैं इनके बच्चे हैं जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे हैं, या फिर हवालदार स्पाई स्पूई टाइप के बच्चे हैं, या फिर गैर फ़ौजियों के बच्चे हैं। तो सर पकड़ के वो ये बैठे हुए हैं कि भारत ने इंडियन फोर्सेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अफसर हैं, उनको क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बदले में अपना प्राइड अपनी फैमिली में ट्रांसफ़र नहीं किया। पाकिस्तान में मामला थोड़ा सा उल्टा है। मेरी भी ख्वाहिश थी मैं पाक फ़ौज में जाऊँ,
اسی طرح میری نسل کے لوگوں کی خواہش تھی، اب بھی لوگ جو ہیں وہ پاک فوج میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں، پروفیشن نہیں، پرائڈ کے لیے. اور میں گن کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں پرائڈ جو ہے فیملی میں کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے. 3 لیفٹیننٹ جنرل سکے پرانے ہیں اس وقت پاکستان میں، یا شاید ایک آدھ کوئی ریٹائرڈ ہو گیا ہو، مجھے ایک ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. 3 تھے ایک وقت میں، تو وہ خیر وہ تینوں لیفٹیننٹ جنرل تھے. لیفٹیننٹ جنرل تھے احمد محمود حیات، زبیر محمود حیات اور عمر محمود حیات صاحب. یہ 3 تھے. پھر ہمارے جو کامن فرینڈز ہیں، یوں کہہ لیں میرے دوست کے، میرا ایک دوست تھا وہ بھی فوج میں نہیں جا سکا، اس کے والد صاحب بھی کرنل تھے. اب اس کے جتنے دوست تھے وہ سارے اس کے بچپن کے دوست، وہ سارے فوجیوں کے بچے تھے اور وہ موسٹلی فوج میں ہیں. میں نام گنوا سکتا ہوں. کرنل نواز کے بیٹے ہیں اس وقت سرونگ بریگیڈیئر ہیں، حبیب نواز. اسی طرح کرنل تاجور کے سلمان تاجور کے والد صاحب فوجی تھے، بریگیڈیئر تاجور. اسی طرح کرنل سرور کے بیٹے کرنل عثمان. اسی طرح جنرل ارشد کے بیٹے عمیر ارشد اس وقت پاک فوج میں وہ سرو نہیں کر رہے کیونکہ وہ ان کی میڈیکل ایشو ہو گیا تھا. تو اسی طرح میجر عطا صاحب کے بیٹے وکاس، وہ بھی آرمی کو چھوڑ گئے تھے، وہی میڈیکل ریزن تھی ان کی بھی، مطلب خود سے انہوں نے، یعنی نہیں میڈیکل ریزن تو ہو ہی جاتی ہے نا، اللہ رحم کرے، کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن پرائڈ اس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا ایک ایسا ملک جو بہرحال سیکیورٹی سٹیٹ ہے، جس کے جتنے ہمسائے ہیں اس کے ساتھ اس کی فوجیں، چین اور پاکستان کے ساتھ اس کی باقاعدہ جنگیں ہو چکی ہیں. تو اور پھر اندر کے معاملات ان کے یہ ہیں کہ جو 7 سسٹر سٹیٹس جن کو وہ کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں آسام، میگھالیہ، تریپورہ، اروناچل پردیش، میزورام اور منی پور اور ناگالینڈ. اس کے علاوہ ہے نکیل باڑی، جس کو ماؤ نواز تحریک جہاں پر چل رہی ہے، اور کشمیر. اب یہ دیکھیں کہ ان 7، 8، 9 سٹیٹس میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. یعنی انڈین آرمی بیسیکلی اپنے اندر جتنی الجھی ہوئی ہے اتنی ہی وہ باہر بھی اس کو وہ الجھی ہوئی ہے، کبھی چین کے ساتھ، کبھی پاکستان کے ساتھ پنگا، اور انٹرنلی وہ 9 ریاستوں میں انگیج ہے، بری طرح انگیج ہے. اور دنیا میں شاید سب سے زیادہ جو خودکشی کے واقعات ہیں فوج کے اندر، وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا میں ہوئے ہیں. کیوں؟ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار کہ وہ شاید ان کو پریولیجز اتنی نہیں ملتی، جتنی پریولیجز اور جتنا احترام پاکستان جس طرح ہم نے اپنے فوج کو، فوجیوں کو دیا ہے، انڈیا میں شاید اس طرح سے نہیں دیا جاتا. تو ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے. دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہر وقت کی تھریٹ کے یار کہ مارے گئے، لوٹے گئے اور بدلے میں ملے گا کیا. آپ کو یاد ہوگا کوئی 2 سال پہلے ایک تیج بہادر نامی کوئی ایک سپاہی تھا، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس نے وہ بنا کے اپلوڈ کی تھی، وہ سنیں آپ. میں BSF 29 بٹالین سیما سرکشا بل کا جوان، جو کہ ہم لوگ صبح 6 بجے سے شام کو اس برف کے اندر 5 بجے تک کنٹینیو 11 گھنٹے ڈیوٹی، وہ بھی اسٹینڈنگ کھڑے ہو کر ہوتے ہیں. کتنا بھی برف ہو، کتنا بھی بارش ہو، طوفان ہو، یہی حالاتوں میں ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. پیچھے کا درشیہ شاید آپ لوگ دیکھ رہے ہوں، فوٹو میں شاید آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن ہماری کیا سچویشن ہے، نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے، نہ کوئی منسٹر سنتا ہے، کوئی بھی سرکاریں. ہماری حالات وہی دربتر ہیں. میں آپ کو اس کے بعد 3 ویڈیو بھیجوں گا، جس کے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دیش کی میڈیا کو، نیتاؤں کو دکھائیں کہ ہمارے ادھیکاری ہمارے ساتھ کتنا اتیاچار و انیائے کرتے ہیں. ہم کسی سرکار کو کوئی دوش نہیں دینا چاہتے، کیونکہ سرکار ہر چیز، ہر سامان ہمارے کو دیتی ہے، لیکن اچ ادھیکاری سب بکری کر کے کھا جاتے ہیں، جو کہ ہمارے کو کچھ نہیں ملتا ان حالاتوں میں. ایسی حالات ہیں کئی بار تو جوان بھوکے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے. میں صبح کا ناشتہ آپ کو دکھاؤں گا، جو کہ ایک پراٹھا ملتا ہے، جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچار ہے، نہ سبزی ہے، صرف چائے کے ساتھ.
दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में वो जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया कि यार कुछ 10 दिन हो गए ना भूखे बैठे हैं। फिर एक और यानी आप ये कारगिल वार के बाद पाकिस्तान में जज्बा क्या था, इधर हम निशाने हैदर दे रहे थे, ये कर सियासी मामला हम छोड़ देते हैं। हमारे फौजी वहाँ पर कैसे लड़े कि उनकी फ़ौज के जो लोग हैं वो कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी को तस्लीम कर रहे हैं। बीबीसी पर डॉक्यूमेंट्रियाँ बन रही हैं, इंडियन हिंदी बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है और वो सल्यूट पेश कर रहे हैं उसकी बहादुरी के ऊपर कि इतनी मतलब वो कह लें कि दिलेरी से बेजिगरी से वो लड़ा है। तो यानी ये हमारे फ़ौजी हैं और हमारे फ़ौजी जो हैं वो सप्लाई लाइन के बगैर लड़े। आप ये कमाल देखें और वतन से मोहब्बत का लेवल देखें। और उधर एक और फिर हमारे जो फिर उसके बाद जो जिस तरह टीवीज़ के इंटरव्यू चले शहदा के वर्सा के, वो भी लोगों ने देखे हुए हैं, यूट्यूब पे देखें आप, कहीं पर ना कोई मलाल है, ना कोई दुख है, ना रंज है। और भारत में वो एक खातून एक मुज़ाकरे में बैठ के एक कैप्टन भारद्वाज, अमोघ भारद्वाज, उनकी वो मतलब जाँ बहक हो गए थे कारगिल के मार्के में। तो उनकी वालदा कह रही है क्यों भेजें हम अपने बेटे, क्यों दें हम फ़ौज को अपने बेटे, क्यों दें हम इस मुल्क को अपने बेटे। नाम वहाँ पर उनकी आप हालत देखें कि उनके पास ना चप्पलें हैं ना कुछ है, मतलब पहनने के लिए कहाँ पे हैं, सियाचिन पे या वो कारगिल पे, और जूते नहीं हैं लड़ने के लिए या पहनने के लिए। तो इस तरह के मामलात वहाँ पर हैं। इसीलिए जो एक आम इंडियन है और ख़ुसूसन इंडियन फ़ौजी अफसरों के बच्चे, वो उनको नज़र आ रहा है कि यार ये कोई फ्यूचर नहीं है हमारा और ये कोई प्राइड श्राइड नहीं है, उनके लिए प्राइड है ही नहीं। दूसरी वहाँ पर दुनिया में आप यूँ समझें कि जो एक उनकी इंडियन इकॉनमी ने एक बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास जो रेस की है वो इंडिया में हुई है ना। तो इंडिया में अब जो मिडिल क्लास है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और भी आ गई हैं कि वो क्या है जी, वो वैली, वो सिलिकॉन वैली, मतलब वो प्रोग्रामिंग में वो उस तरफ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। और जितने इंडियंस बसते हैं बाहर के ममालिक में शायद और किसी कौम के लोग नहीं बसते। तो पॉइंट जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम और जो भारत की कौम है उसमें फ़र्क ये है कि अगर हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो वो प्रोफेशन देखते हैं। हम अपने वतन से मोहब्बत करने का एक हमारा अंदाज़ ये भी है कि हम इसकी हिफाजत पर मामूर हों। ये हमारे लिए प्राइड है और इसके लिए हमारी जान भी जाए तो कोई गल नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो शहीद वाला भी कॉन्सेप्ट है ना, और अगर वो ना कर सके तो कोई गल नहीं। और भारत जो है वो इस नेमत से कह रही है, इस जज्बे से महरूम है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।